आपका स्वागत है बंसल साइंस कोचिंग पे। तो आज हम केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं। आयंस की स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी मानी जाती है, और अगर आपको आयंस अच्छे से पता है तो आप आसानी से कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हो। तो हम आज इन सभी बेसिक टर्म्स की बात करने वाले हैं। बेसिकली हम सबसे बड़ा सेक्शन आयंस का ही कवर करेंगे। तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है? केमिस्ट्री शुरू होती है मैटर से। अब मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ मास, दैट इज मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या है? सबसे पहली बेसिक यूनिट केमिस्ट्री की, दिस इज मैटर। एंड व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज space and have a considerable mass, that is known as matter. A matter जो है वो 3 states में एग्जिस्ट करता है, the solid, liquid and gaseous state. तो solid state में क्या होता है? 3 state of existence. वो क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में क्या होता है? जो मेटल के पार्टिकल्स हैं, मेटल के पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? द एटम्स। हम इसकी आगे बात करेंगे। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर क्लोजली पैक्ड, इनमें थोड़ा सा भी गैप नहीं होता सॉलिड में। लिक्विड में क्या होता है? Particles are loosely packed with a space. और gases में क्या होता है? Particles are more loosely packed with a wide space. तो सबसे कम स्पेस लिक्विड्स में होता है, उससे थोड़ा ज्यादा स्पेस, सबसे कम स्पेस सॉलिड में होता है, उससे थोड़ा ज्यादा स्पेस लिक्विड्स में, और सबसे ज्यादा स्पेस गैसेस में होता है। अब एक नॉर्मल सी बात, सॉलिड को हीट किया जाए तो वो क्या बन गया? लिक्विड। लिक्विड को हीट किया जाए तो वो क्या बन गया? गैस। बिल्कुल इसका उल्टा अगर कर दिया जाए, उल्टा करने का मतलब अभी हमने इसको हीट करा, अब हम इसको कूल कर रहे हैं। तो जैसे ही हम कूल करेंगे तो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जैसे ही लिक्विड को कूल किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। इन्हीं को बोलते हैं द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम इन्हीं की बात करते हैं। सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैसेस में कैसे कन्वर्ट होती है, और इंटर कन्वर्जन्स कैसे होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं अबाउट मैटर, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। मैटर के बारे में अभी हमने पढ़ लिया, एटम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेकंड बेसिक कंसेप्ट है एटम। अगर एटम को डिफाइन किया जाए तो एटम को हम ये बोल सकते हैं, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। तो ये जो मैटर्स बने, सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो किससे बने? एटम से बने। जैसे कि एक दीवार किससे बनती है? ब्रिक्स से बनती है। तो उस वॉल की बेसिक यूनिट क्या है? द ब्रिक। ऐसे ही मैटर की बेसिक यूनिट क्या है? एटम। क्लियर इतनी बात? तो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। बट अगर डाल्टन्स थ्योरी के हिसाब से बताया जाए, डाल्टन्स थ्योरी के हिसाब से डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, और उसमें एटम को कैसे डिफाइन किया गया है? दीज आर द इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल्स जो फर्दर और डिस्ट्रॉय और डिविजिबल नहीं हो सकते। द इनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एटम्स। तो ये हैं एटम्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ कंसिडरेबल मास, दैट इज मैटर। और मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड स्टेट में मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे
वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होंगे और उनमें स्पेस जीरो होगा। तो ये जो छोटे छोटे मैंने स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये बेसिकली आर द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। तो अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है तो वो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर हो गया? सॉलिड। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो वो लिक्विड या गैस में से होगा। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लिक्विड है या कौन सा गैस है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात, लिक्विड्स में स्पेस थोड़ा कम होगा इन कंपैरिजन टू गैसेस। गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है और इसी वजह से गैसेस जो हैं वो बहुत कम टाइम में बहुत बड़े एरिया में फैल जाती हैं, जबकि लिक्विड्स को टाइम लगता है फैलने में। सो बोथ हैव द नेचर ऑफ फ्लूइडिटी, दोनों स्प्रेड होने का नेचर शो करते हैं। सॉलिड स्प्रेड होने का नेचर शो नहीं करता। एटम, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। डाल्टन्स थ्योरी के हिसाब से बात की जाए तो डाल्टन्स थ्योरी के हिसाब से एटम क्या है? दीज आर द इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के ऐसे पार्टिकल जो फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकते। तो इतनी बात करने के बाद अब बेसिक कंसेप्ट्स में हम थर्ड कंसेप्ट की बात करेंगे। तो हमने अभी मैटर के बारे में बात करी, एटम के बारे में बात करी, अब हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या है? एक बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझाऊं तुम्हें तो मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। जैसे कि एक हाइड्रोजन का एटम ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम ये रहा, इन दोनों ने कंबाइन करा और क्या बन गया? ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। सो दिस इज एटम 1, दिस इज एटम 2 ऑफ हाइड्रोजन। दोनों सेम होने चाहिए, atom 1 of hydrogen, atom 2 of hydrogen, and it will form the molecule of hydrogen. So what is a molecule? Molecule is the combination of same type of atom या similar kind of atom. It is the combination of same kind of atom। ये है मॉलिक्यूल के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के दोनों एटम्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। ये भी एटम्स का कॉम्बिनेशन था और कंपाउंड भी एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा, बट देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ कॉम्बिनेशन था सेम काइंड ऑफ एटम्स का, लेकिन कंपाउंड्स में कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स का। ठीक है, तो हम कंपाउंड की बात करते हैं। तो कंपाउंड क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ different kind of atoms अब एक बात इसमें स्टेट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस इज इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो अभी ये डेफिनेशन कंपाउंड की अधूरी है। मैंने क्या बोला? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स बट इन अ डेफिनेट रेशियो। एक फिक्स्ड रेशियो में ही डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं, डेफिनेट रेशियो और प्रोपोर्शन बाय वेट। तो मॉलिक्यूल्स में रेशियो या प्रोपोर्शन की कोई बात नहीं है, लेकिन कंपाउंड्स में डेफिनेट प्रोपोर्शन या रेशियो होना अनिवार्य है, दैट इज नेसेसरी। So definite proportion or ratio is a very necessary need for the compound, and this definite proportion or ratio is on the basis of weight. So definite ratio or proportion by weight. अब इसको समझो, जैसे कि H2O है तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं।
तो ये दोनों जब भी कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वाटर, बट दे विल कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ 2:16 और 1:8। तो कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:8 के रेशियो में कंबाइन करेंगे तो वो वाटर नाम का कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर? तो कंपाउंड क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। यहाँ देख लो, एक हाइड्रोजन काइंड का है और दूसरा ऑक्सीजन काइंड का है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स in a definite proportion by weight. That definite proportion is 1:8। और ये जो definite proportion है या fixed proportion है, ये किसके हिसाब से है, weight के हिसाब से। तुम्हें पता है हाइड्रोजन का weight कितना, 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो सिंपल किया मैंने, इसको सिंपल डिवाइड किया तो 1:8 का जो रेशियो आया, दिस इज द फिक्स रेशियो बाय वेट। यही होता है कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में बेसिकली 2 या 3 डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस, मॉलिक्यूल इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, कंपाउंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ कोई भी रेशो की बात नहीं की गई है। यहाँ रेशो की बात है, देयर इज अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। यहाँ कोई भी वेट की इंटरफेरेंस नहीं है, यहाँ वेट के हिसाब से ही पूरा कंपाउंड और टॉपिक बेस्ड है। So entire topic of compound is based on weight, while the molecule concept is not based on weight. ये बात क्लियर हो गई? तो आज की क्लास में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा, एटम के बारे में पढ़ा, और उसके बाद मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी की, और फिर कंपाउंड के बारे में स्टडी की। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आते हैं। इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट दैट इज आयंस। आयंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।